अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बंदा यूनिक व्लॉग। आज जो मर्द मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो हमारे गली मोहल्ले मुआशरे में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मरीज़ों को ओपीडी के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर वो मुतमिन नहीं होते। फिर मरीज़ क्या करते हैं, अपना डॉक्टर बदल लेते हैं। इस तरह महीने 2 महीने साल 3-4 साल मरीज़ों को 10-10 12-12 साल गुजर जाते हैं, पर उनका वो मर्द ठीक नहीं होता। वो क्या मर्द है, वो है जी मोरों की दर्द, कमर की दर्द, लोअर बैक पेन। उसमें मसला ये आता है, या तो डॉक्टर अच्छी तरह से मरीज को बता नहीं पाता कि आपको क्या मसला है, इसका तरीका इलाज क्या है, ये कैसे ठीक होगी। या डॉक्टर समझाता है पर मरीज को समझ नहीं लगती कि उसके साथ क्या मसला है। कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन गैप आता है। मेरे मुताबिक जो गैप आ रहा है वो डॉक्टर की तरफ से आ रहा है कि अगर डॉक्टर मरीज को एक दफा अच्छी तरह समझा दे कि जनाब आपकी कमर का मसला आम मसला है, जिसको कहते हैं जी मैकेनिकल पेन, ठीक है, जिसमें आपका कोई मोरा अपनी जगह से हिला नहीं होता, कोई नस कोई शरियान आपकी दबी नहीं होती। और दूसरा मसला होता है डिस्क स्लिप, जिसमें आपकी जो डिस्क होती है ना, जो मोरों के दरमियान जेली वाली थैली होती है, डिस्क होती है, वो रप्चर कर जाती है, वो फट जाती है और उसी में से शरियान नसें गुजर रही होती है हराम मगज की, तो उनके ऊपर शदीद दबाव आता है, जिसमें मरीज की दर्द बहुत ज्यादा होती है। बात यह कि मैं आपको आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि आपके घर में अगर किसी को कमर की दर्द है, कोई नौजवान बुजुर्ग बंदा है या खातून है, तो उसको ये मेरी वीडियो देख के समझ आ जाए कि उसको किस किस्म की दर्द है और उसका तरीका इलाज क्या है, वो दर्द ठीक होगी। अगर ठीक हो जाती तो दोबारा हो सकती है क्या, इसके लिए मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, ये सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बंदा जिंदगी में एक ना एक दफा कमर की दर्द का शिकार जरूर होता है। उसके बाद वो डॉक्टरों के चक्कर लगाता है। अगर डॉक्टर मौके पे उसको बता दे कि भाई जान आपका ये मसला है, सर आपका ये मसला और ये इस तरह हल होगा, तो एक तो मरीज के पैसे बच जाते हैं, जगह जगह के चक्कर लगाने से मरीज बच जाता है, मरीज अपने काम पे भी वापस जा सकता है और उसका ठीक इलाज होगा, वो बेहतर महसूस करेगा तो वो काम पे वापस जाएगा। नहीं तो फिर वो घर बैठा रहेगा, जो कि घर वालों के लिए माली तौर पे भी एक ना बर्डन बोझ बन जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मोरों की दर्द कितनी तरह की होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, बहुत ज्यादा नॉलेज है कि मैं आपको बताना शुरू कर दूं तो आपको समझ नहीं आएगी। आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा दो जो मेजर आपके मसले आते हैं ना। एक होती है मैकेनिकल पेन, जिसको कहते हैं जी पट्ठों का खिंचाव। दूसरी होती है जी डिस्क स्लिप, जी आपका मोरा अपनी जगह से हिल गया है। जो मैकेनिकल पेन होती है वो इस तरह होती है कि मरीज जो होता है, जिसको दर्द हो रही होती है, उसका काम ऐसा होता है कि उसको सारा दिन ना उसकी कमर पे शदीद खिंचाव, वीर एंड टीयर, दबाव आता रहता है। फर्ज करें कोई बंदा ऐसा है जिसका वजनी काम है, मजदूर है जिसने सीमेंट की बोरी ईंटें उठानी है, या ऐसा बंदा है जिसने स्टेयर्स बहुत ज्यादा चढ़नी है उतरनी है, या जिसने सारा दिन बैठे रहना है, कमर के बल झुक के बैठे रहना है, तो उसमें भी मसल का स्पैज़म हो जाता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आप सिगरेट पीते हैं, या आपका वजन ज्यादा है, या आप एथलीट हैं, तो आप में ये दर्द हो सकती है। पर इसमें फर्क आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक सिंपल सी दर्द है जिसका सिंपल सा इलाज है, या आपको ऐसी दर्द है जिसके लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत होती है। जो सिंपल दर्द होती है इसको हम कहते हैं मैकेनिकल। मैकेनिकल का मतलब है कि इसमें आपका एक्सरेज में मोरों की अलाइनमेंट, उनके दरमियान जो गैप, हर चीज ठीक आती है। और मरीज आके कहता है सर मेरी ना कमर में दर्द रहती है, वो एक खास जगह बताता है जी इधर दर्द होती है, इधर दर्द होती है। मरीज कभी नहीं बोलेगा कि ये दर्द टांगों की तरफ जाती है, मेरी टांगें सुन्न हो जाती है। उसकी यही होती है कि जी मुझे 1 माह से 6 माह से साल से 2 साल में कमर के एक मखसूस हिस्से में दर्द रहती है। और इसका जो सबसे बड़ी निशानी होती है, मरीज को आम दर्द है, कहता है सर मुझे तो रेस्ट करना है ना, जब मैं रेस्ट करता हूँ, सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश होता हूँ, मेरी दर्द खत्म हो जाती है। पर जो मैं दिन के काम करता हूँ शाम तक रात तक ना, मुझे दोबारा वैसी दर्द शुरू हो जाती है। अब दूसरी दर्द होती है डिस्क स्लिप की। डिस्क स्लिप में कि जिसमें आपके मोरे अपनी जगह से हिल गए, मोरों के दरमियान जेली वो फट गई। उसकी अलामत क्या होती है, एक तो वो सडन ऑनसेट होता है। सडन होता है कि अचानक आपको दर्द शुरू होगी, आपने कोई वजन उठाया तो आपको शदीद दर्द शुरू हो गई है। और दर्द इस तरह की होती है वो नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ऐसा लगता है अंदर से कोई चीज ना आपको फटने वाली कोई चीज। खासतौर पे फिर वो दर्द जब नीचे टांगों की तरफ जाती है, थाइज में जाती है, एंकल में जाती है, या पिनियों में दर्द जाती है, या पाँव की उंगलियों में दर्द जाती है, तो मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी शदीद दर्द होती है, मेरा दिल करता है मैं इसके ऊपर ना किसी चीज से हथौड़े से खुद को मारूं। फिर टांग वजनी हो जाती है, सुन्न हो जाती है। मरीज को अक्सर ज्यादा मसला हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो मरीज का छोटा पेशाब बड़ा बखाना निकल जाता है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। और इतनी शदीद दर्द होती है कि मरीज बेचारा बैठ नहीं सकता। खड़ा होना, चलना, स्टेयर चढ़ना, जमीन पे बैठना अलग बात है, सिंपल कुर्सी पे भी नहीं बैठ सकता। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेड फ्लैग साइन क्या होता है। रेड फ्लैग साइन ये होते हैं कि ऐसी इलामत जो अगर मरीज को अपने अंदर नजर आए तो उसको फौरी तौर पर जाकर अपने एक्सरे और एमआरआई करवानी चाहिए। अदरवाइज अगर आपको मैकेनिकल पेन है, खिंचाव वाली दर्द है, उसके लिए आपको फौरी एमआरआई या एक्सरे की कोई जरूरत नहीं होती। उसमें होता है कि आप 1 माह तक दवाई खाते हैं,
डॉक्टर की बताई हुई हिदायत पे अमल करते हैं, अगर 1 माह के बाद भी आपको ये दर्द रहती है या आपको रेड साइन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें ये आपका वज़न अचानक कम होना शुरू हो गया, आपको बुखार रहता है, आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप ड्रिंकिंग करते हैं, या रिसेंटली पिछले दिनों में आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, या आपकी टांगों में दर्द जा रही है, टांगें वजनी हो गई हैं, पेशाब में पखाने पे कंट्रोल नहीं रहता, फिर आपको फ़ौरन अपनी एमआरआई करवानी पड़ेगी, फिर आपको एक्सरे भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सरे पे जो होती है ना डिस्क वो नज़र नहीं आती, ना वो शरीयानें दबी हुई पता लगती हैं एक्सरे पे, फिर आपने पूरा एमआरआई ही करवानी है। अदरवाइज अगर आपको सिंपल मैकेनिकल पेन है तो उसमें हम सिंपल एक्सरे करके आपकी अलाइनमेंट देख लेंगे, आपकी मोरों की अलाइनमेंट ठीक है, इनमें कोई गैप कम ज्यादा तो नहीं है, कोई मोरा अपनी जगह से हिला तो नहीं हुआ। अब आपने इसका इलाज क्या है? इसका बहुत ही सिंपल इलाज है। अगर आपको मैकेनिकल पेन है उसके लिए दो चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक तो आपका वजह क्या है, जब तक आपको अपनी दर्द की वजह नहीं पता चलेगी आप कभी भी नहीं ठीक हो सकते। आप दवाई खाएंगे 12 घंटे 14 घंटे, एक दिन के लिए आप ठीक हो जाएंगे, फिर अगले दिन वही दर्द शुरू हो जाएगी, वही आपकी बेचैनी और बेकरारी शुरू हो जाएगी। और उसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि वो आपके साथ बैठ के तसल्ली से बातचीत करके देखेगा आपको मसला क्या है। जो ज्यादातर लोअर बैक पेन होती है, मैकेनिकल पेन होती है, जिनमें आपको डिस्क का कोई मसला नहीं होता, उनकी वजूहत ये होती है कि आपका काम इस तरह का जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा हैवी लोड भाग दौड़ करनी पड़ती है, नंबर 1। नंबर 2 कि आप डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, आप ऐसे वर्क इन्वायरमेंट में काम करें जहां आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, आप वहां की इनकम से अपनी मेंटली सेटिस्फाइड नहीं है, आपके घर में परेशानियां जो आपके जहन पे बुरा असर डालती हैं, जिससे आपको लगता है कि अब मेरी कमर में दर्द है, मेरे पाँव सुन्न हो रहे हैं, मेरे बाजू सुन्न हो रहे हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, अगर आप अनमैरिड है, अगर आप अनमैरिड है तो, या आप मैरिड है और अपनी शादी से खुश नहीं है, तो इसमें भी यही मसला आता है। खवातीन को ज्यादातर ये मसला आता है, वो अपनी शादी से खुश नहीं होती, उनकी मर्जी के मुताबिक शादी नहीं हुई होती है, उनको अपना बंदा पसंद नहीं आता, फिर वो एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, फिर उनको दर्द निकलना शुरू हो जाती है, हाथ पांव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये चीजें आपको समझनी चाहिए, फैक्टर है। अगर आप जब तक क्या कहते हैं जड़ तक नहीं ना जाएंगे आप अपना इलाज नहीं कर सकते, ना ही डॉक्टर आपका इलाज कर सकता है। पहले आपका फैक्टर, रिस्क फैक्टर ढूंढना पड़ेगा कि भाई आपको कमर की दर्द क्यों है, फिर उसके मुताबिक आपका इलाज होगा। अगर आपको मैकेनिकल पेन, ऐसी पेन है जिसमें आपकी शरीयान, आपकी डिस्क अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, कोई नस नहीं दबी हुई, आपकी टांगों में दर्द नहीं जाती, आपकी टांगें सुन्न या वजनी नहीं होती, तो उसमें आपने क्या करना है? आपने करनी है मुकम्मल बेड रेस्ट। मुकम्मल बेड रेस्ट के लिए आपने बेड पे रेस्ट करनी है, ठीक होगा, आपने जमीन पे नहीं बैठना और स्टेयर्स कम से कम चढ़नी है। अगर आपने वॉशरूम यूज करना है तो आप कमोड यूज करेंगे, आगे झुक के कोई वजनी चीज नहीं उठानी। अगर आपने बेड पे लेटना है तो आपके लिए स्पेसिफिक पोजीशन है कि आपने थोड़ी पीछे से अपना ऊपर रखना है, जो बेड की साइड है ना, हेड साइड, वो ऊंची रखनी है। लेस के साथ आप सिंपल पेन किलर ले सकते हैं। एनसेड आती है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट, जिसमें आप स्टेरॉइड के अलावा दूसरी आपको बेताशा मार्केट मेडिसिन आती है। आप मसल रिलैक्सन ले सकते हैं, आप उस स्पेसिफिक हिस्से में जहाँ पे आपको दर्द रहती है वहाँ आइसिंग कर सकते हैं, बर्फ़ की टकोर कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में बेहतर महसूस करना शुरू हो जाएंगे। फिर आपने अपनी वर्जिश शुरू करनी है। वर्जिश में आपने उतनी वर्जिश करनी है जहाँ तक आपको दर्द ना हो। जहाँ आपको दर्द शुरू होगी आपने वहाँ या तो वर्जिश खत्म कर देनी है, या अपनी वर्जिश को इतनी अग्रेसिव फॉर्म में लेकर नहीं जाना कि आपको कमर की दर्द शुरू हो जाए। जो कमर की ताकत की वर्जिशें होती हैं उसको कहते हैं कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो आपके मोहरों के नीचे वाले, जो आपके चूकले के ऊपर वाले मोहरों की ताकत की वर्जिशें होती है। उसके अलावा फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में वापस जा सकते हैं। आप बेहतर भी महसूस करेंगे क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी वजह क्या है। डिप्रेशन वजह है, स्मोकिंग वजह है, ड्रिंकिंग वजह है, या आपको कोई ट्रॉमा हुआ है और वो ठीक हो गया, आपके जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं जी, मसल स्पैज्म हो गया जी, खिंचाव पड़ गया, वो खिंचाव स्पैज्म खत्म हो गया, तो आप अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकते हो। इंशाल्लाह आपको दोबारा ये मसला नहीं होगा। अगर आपका मसला मैकेनिकल नहीं है, अगर आपको डिस्क स्लिप है, तो उसकी निशानियां होती हैं। उसकी निशानी ये होती है कि जब पेशेंट आप बैठते हैं ना, आगे झुकते हैं, जो डिस्क फट के बाहर आई होती है ना, आगे झुकते हैं तो मोरे उसके ऊपर दबाव डालते हैं और आपको दर्द शुरू हो जाती है। फिर मरीज कहता है जब मैं आगे झुक के बैठता हूँ तो मुझे दर्द होती है, चलता फिरता हूँ तो मुझे कोई दर्द नहीं होती। ये इसकी मेजर एक आपको होता है। और ये कि वो दर्द कभी ठीक नहीं होती। जैसे मैकेनिकल पेन, पेशेंट सुबह उठता है तो फ्रेश होता है, अगर आपको डिस्क की दर्द है आप सुबह उठेंगे आपको वैसी ही दर्द होगी जैसी आपको रात को थी। उससे रिलैक्स करने से, आराम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पट्टों का खिंचाव नहीं है। आपकी जो डिस्क है, जो मोरों के दरमियान जेली होती है, वो फट चुकी है, उसके ऊपर दबाव है, और जो फट गई है मोरे करीब आ गए और उन्होंने शरीयानों पर दबाव डाल दिया और वो उसने हिस्से को कंट्रोल कर रही है, ठंडा गर्म दर्द वगैरह का सेंसेशन कंट्रोल कर रही, वहां आपको दर्द होगी, उंगलियों में दर्द होगी, पिनियों में, जिसको आप काफ रीजन कहते हैं, टांगों में दर्द होगी, थाइज में दर्द होगी, और अक्सर ये जो ग्लूटियर रीजन होते हैं, कूलों में भी दर्द रहती है।
उसका इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है ना। उसका इलाज ये होता है कि आपने पहले तो फौरन अपनी एमआरआई करवानी है, क्योंकि उसका आपका एमआरआई पे फिर देखा जाता है कि आपका जो डिस्क स्लिप पे जो डिस्क डिस्क बल्ज है वो सादा है या उसमें शरीयानें दब गई हैं। क्योंकि डिस्क बल्ज भी दो तरह के होते हैं, एक सादा होता है जिसमें शरीयानें नहीं दबी जाती, राम मगज से जो शरीयानें जो नसें निकल रही होती हैं वो नहीं दबी जाती। जो दूसरा डिस्क बल्ज होता है उसमें नसें दबी जाती हैं। अगर आपकी नसें नहीं दबी हुई तो आपको फिजियोथेरेपी मेडिकेशन जिसमें आपके वही एनसेड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी जिसमें डिक्लोरामिब्रुफेन वगैरह शामिल होते हैं वो देते हैं। साथ में आपको मसल रिलैक्सेंट देते हैं। वो कुछ दवाइयाँ देते हैं जिनका नशे वाला इफेक्ट होता है, वो आपके दिमाग पे असर करती हैं, दिमाग से आपको सिग्नल आता है कि आपको कमर की दर्द नहीं है। जो दूसरी तरह की डिस्क बल्ज है जिसमें मरीज को हर वक्त ही दर्द रहती है, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रही, तो उसके लिए फिर आपको ऑपरेशन ही एडवाइस किया जाता है। और आपको ऑपरेशन से कितना अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपको ऑपरेशन के दूसरे दिन ही पता लग जाता है कि डॉक्टर साहब मेरी काफ़ी ज़्यादा जो तकलीफ है ना वो ठीक हो गई है। ओवर द टाइम पेशेंट को ये चीज़ें दोबारा भी हो सकती है, ये बताना भी सर्जन का फर्ज है कि आपको ये मसले दोबारा हो सकते हैं। ठीक हो गया। और जो एहतियातें होती हैं, ज़मीन पर नहीं बैठना, वजनी काम नहीं करना, कोमोड यूज़ करना है, वो सारी उम्र फिर आपके साथ चलती हैं। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आप ऑपरेशन से अपना इलाज करवाते हैं या दवाइयों से इलाज करते हैं, आपकी दर्द खत्म हो जाती है तो चांसेस होते हैं कि आपको दोबारा दर्द निकल सकती है। उस हिस्से की नहीं निकलेगी, उससे ऊपर वाली मोरे की निकल आएगी या उससे नीचे वाले मोरे की दर्द निकल आएगी। उम्मीद है कि मेरी चीज़ से आपको पता लग गया होगा कि जो डिस्क है उसकी दर्द क्या होती है, जिसमें आपकी डिस्क स्लिप कहते हैं वो जेली फट गई, उसकी दर्द क्या होती है, और एक सिंपल मैकेनिकल पेन जो आपको काम करने की वजह से होती है उसमें क्या फ़र्क है। ये वीडियो शेयर करें उन लोगों के साथ जिनको मोरों की दर्द है, ताकि उनको पता चल सके उनको किस तरह की दर्द है और उनको कैसे आराम आएगा। अल्लाह आपका और मेरा साहब का हामी नासिर और बंदा नेक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।